हम इसको चार्ज कर रहे हैं जी। तो समय इस पर सेट करना पड़ेगा। कोलकाता का आएगा वो टाइम, कोलकाता का टाइम आएगा। आज है 25 जुलाई और अभी टाइम है दिन की 12:54 और अभी मैं हूँ अपने प्यारे से गांव में जहाँ का वेदर अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है और पूरे खेत बिल्कुल हरे हरे लग रहे हैं। आसमान में बादल हैं लेकिन अच्छी खासी धूप है। जहाँ पर धूप है वहाँ पर बिल्कुल बादल नहीं है। और गांव में भी अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, क्योंकि यह गर्मी भले कम है लेकिन गर्मी बहुत तीखी वाली गर्मी है भाई। बाकी 2 या 3 दिन से ब्लॉग नहीं आ पाया है तो बहुत लोगों को लगा होगा कि इसने मधुमेश्वर धाम जो यात्रा करी उसका प्रकोप है, यानी कि पैरों में दर्द हुआ होगा या फिर कुछ दिक्कत हुई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक था और पैरों में भी कोई दर्द नहीं था। बल्कि मैं मार्केट गया था थोड़ा ड्रोन के लिए और 2 दिन लगातार ड्रोन के पीछे भागते भागते आज फाइनली 25 जुलाई को ड्रोन आ सकता है। पेमेंट वगैरह सब हो चुका था लेकिन ड्रोन श्रीनगर में नहीं था तो बाहर से मंगाना पड़ा, तब जाके ड्रोन आ रहा है। तो बहुत खुशी होती है भाई जब हमारा कोई सपना, मेरा अपना पर्सनल ड्रोन कभी था नहीं लेकिन मेरी इच्छा हमेशा से थी कि मैं ड्रोन लाऊं, ख़रीदूं। लेकिन फिर लगता था यार आखिर क्यों। लेकिन अब थोड़ा ऑडियंस जब बढ़ रही है, भले ज़्यादा ऑडियंस नहीं है मेरे पास जो आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन जितनी भी है वो बहुत है और आगे भी जुड़ेंगे शायद। केदारनाथ घाटी में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पर आम इंसान डेली नहीं जा सकता लेकिन ड्रोन डेली जा सकता है। तो इसीलिए स्पेशल मेरे पास बहाना मिल गया था, एक विज़न मिल गया था कि मेरे को उसके लिए ड्रोन चाहिए। तो फाइनली ड्रोन आ रहा है तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा और सपना भी पूरा मैं कहूँगा इसके। और बदले में मैंने जब मैं मार्केट गया ना तो ब्लॉग बनाना मैं भूला था, कुछ ब्लॉग मैंने बनाए आप देख सकते हैं। तो मैंने ये माइक भी लिया है भाई, डिजिटेक का ये माइक। तो आप बताना ज़रूर कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैं अक्सर माइक का यूज़ नहीं किया करता था लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि माइक भी ख़रीद लेते हैं। बाकी ड्रोन कौन सा है, क्या है, कैसा है, ये तो ये बताऊँगा जब ड्रोन आएगा और जब उसकी ओपनिंग होगी। बाकी जब ड्रोन आएगा ना मैं सबसे पहले आपको घुमाने ले चलूँगा उस ओर, वहाँ पर हमारे खेत है। यहाँ से मेरे फ़ोन का कैमरा उतना जूम नहीं कर रहा है लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी जगह है। और इस साइड भी जहाँ पर एक वाटरफॉल है ना, यहाँ पर 2-3 वाटरफॉल एक ऊपर भी है। तो सारी जगह मैं आपको घुमाऊंगा। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है और फ़ोन का कैमरा इतना कवर कर नहीं पाता लेकिन ड्रोन उम्मीद है कि पूरा कवर करेगा। और आज 25 जुलाई है तो केदारनाथ धाम में श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ है वो होगा। तो आप अगर आजकल केदारनाथ आ रहे हैं तो ज़रूर कथा में शामिल होइए और कथा सुनिए। और ये कथा 2013 के आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी याद में किया जा रहा है। और इससे पहले ये कथा कभी नहीं हुई थी धाम में, लेकिन इस बार ये किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि आप लोग इससे जुड़ेंगे। और फ़िलहाल मैं चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि मैं घर से इधर आया था और यहाँ आने की 2 वजह थी। एक तो यहाँ से व्यू बढ़िया दिखता है, दूसरा मुझे माइक को टेस्ट करना था कि नॉइज़ कैंसिलेशन क्या क्या कैसे फीचर्स हैं। क्योंकि सच बताऊं तो मैंने इससे पहले जो माइक यूज़ किया है ना वो दूसरी कंपनी का था, यूबॉन का था और वो मेरे को प्रमोशन के तौर पे मिला था, तो फ्री का था वो। तो उसका यूज़ मैंने ज़्यादा किया नहीं, वो ख़राब हो गया। ठीक है, फ्री की चीज़ ज़्यादा वैसे भी टिकती नहीं है। तो अभी मैंने ये ख़रीदा अपने पैसों से, ईमानदारी के पैसों से। तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसके फीचर मुझे ज़्यादा समझ आए नहीं, तो मैं दिन भर से लगा हूँ इसके पीछे। क्योंकि कल भी बहुत बिजी था, कल बोटिंग वगैरह थी तो बोटिंग के चक्करों में थोड़ा इधर ही व्यस्त थे तो ब्लॉग भी नहीं बन पाया। तो अब पहले आपको ले चलता हूँ घर की तरफ। और घर में तो मेरे ख्याल से कोई है नहीं, मम्मी भी थोड़ा खाना बना रही शायद, तो आपको दिखाते हैं मम्मी को भी। और ये हैं हमारे माल्टे के पेड़, जहाँ पर कि माल्टे अभी कम लगे हैं, छोटे हैं। लेकिन जब मैं केदारनाथ से वापस आऊँगा ना तो मुझे उम्मीद है ये माल्टे बड़े हो जाएंगे और बिल्कुल पीले पीले होते हैं, मतलब पक जाते हैं। तो ये हैं दाल, अलग अलग प्रकार की जो मम्मी ने लगाए हैं दाल वगैरह। मैंने पहले भी ये सब चीज़ें आपको दिखाई हैं। ये शायद तोर हैं, मुझे इसका नाम पता है।
और ये है हल्दी, जो आपको पता ही होगा। बहुत लोग पहाड़ी लोग अगर मुझसे जुड़े होंगे तो उनको ये सब पता होगा ये क्या होता है। ये छेमी भाई, हमारे पहाड़ में छेम, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता है। इसका यूज मैं केदारनाथ में भी अक्सर किया करता हूँ। और ये जो ये है ना, तो इनको हम जंगलों से लाते हैं, ये टहनियाँ काट के, है ना। ये अलग अलग ये सब पेड़ हमारे ही हैं पूरा, तो अच्छा लगता है। और ये है छंजरे अरे दिख नहीं रहा एक तो ना, अब मुझे लग रहा फ़ोन भी न्यू लाना ही पड़ेगा। ये है छंजरे भाई, ये। हाँ, तो इस प्रकार का वेदर है। तो फिलहाल आपको ले चलता हूँ मेरे घर की तरफ। ये देखो, बिल्कुल घर बिल्कुल शांत पड़ा है, कोई नहीं है। मम्मी को दिखाते जरा। आज पहली बार मैं साथ अपने किचन में भी आपको ले चल रहा हूँ। बुखार आ गया। बुखार आ गया। अब क्या है ना कि मम्मी की एज कितनी हुई थोड़ा बताना। लेकिन मम्मी की एज है, मम्मी बताएगी कितनी एज है तुम्हारी। क्या? तुम्हारी एज कितनी है? मेरा 52 है। 52 एज है। झूठ मत बोलो, मम्मी की एज है 60 साल। मम्मी भी अपनी एज घटा रही है। क्यों घटाओ? क्यों घटाओ? 52 53 है मेरे को। हाँ, ये क्या बना आज? चावल और देफुलो। अच्छा, एग्जाम। मम्मी को भी हम नया माइक देते हैं, मम्मी इससे बोलेंगे तो और अच्छी आवाज़ इससे आएगी। ये थोड़ा चेक करना ज़रा, आ रही नहीं आ रही आवाज़। बहुत लोग बोलेंगे कि आप पहाड़ में होकर भी चूल्हे में क्यों नहीं बना, तो चूल्हे में क्यों नहीं बनाते हैं? मेरा सर दर्द होता ना। नहीं, सर दर्द तो ठीक है, लेकिन घर में एक्चुअली पापा और मम्मी ही रहते हैं और ज़्यादातर टाइम कोई नहीं रहता घर में। तो 2 लोगों के लिए लकड़ी लाना मतलब जंगल जाओ, काटो, फिर लाओ, फिर सुखाओ, बहुत बड़ी आफत का काम है। और ये हैं बुजुर्ग, तो इनको वृद्धा पेंशन मिलती है वृद्धा पेंशन। और इन्होंने तो हाँ ये भी किया है भाई कि यहीं पर मेरे को बर्तन बाहर नहीं धोने हैं, तो यहीं पर, तो ये अच्छी बात है। और ज़रूरी नहीं कि आप गैस में बनाओ, लेकिन हमारा नहीं, मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि चूल्हे में बनाओ। सर्दी में बनाऊंगी मैं। हाँ, सर्दी में बनाते हैं। तो ये है भाई साग, यानी कि देवपुलू यानी कि कपलू, और माँ ने बनाया। और अभी हैं मैनेजर साहब, जो कि बड़ी मुश्किल से आए हैं भाई घर की तरफ, वरना जब से ये घर गए थे डेली गोली पर गोली कि हम आज आ रहे कल आ रहे। और अभी साथ में हम जाएंगे ड्रोन के लिए, और फिर साथ में निकलेंगे हम केदारनाथ धाम के लिए। और उस्ताद जी भी शायद इनको याद कर रहे हैं, इसलिए ये आए, वरना सीरियस है नहीं काम के लिए तो चलते हैं मार्केट की तरफ, और जिसके पास सामान आ रहा है वो कॉल पे कॉल किया जा रहा है कि भाई साहब मेरे को फिर से जाना है रुद्रप्रयाग, तो फटाफट आइए। और मैंने कहा भाई 10 मिनट रुक जाओ, और यहाँ से ओके मठ का रास्ता है आधे घंटे का। तो ये है मिस्टर कमल जिसने कर दी लेट, और ये है मैठानी जी। और आधे घंटे का टाइम दिया था हमारे ड्राइवर ने जो माल लेकर आया, हम पहुंच गए 40 मिनट में तो ये आ गया भाई मेरा ड्रोन का पार्सल। और कहाँ चला गया गाड़ी वाला? अच्छा, यहाँ पर कमल, आजा बेटा। तो पार्सल ले लिया है और अब निकलते हैं सीधे गांव के तरफ। तो यह है ड्रोन का बॉक्स, और इसमें है कुछ बाकी सामान, सब्जी फल फ्रूट्स वगैरह। और ये है मम्मी का, मम्मी लगे वहाँ पे झाड़ू वाड़ू मारने पे। एक तो धूप उल्टा इतनी ज़्यादा चढ़ाई, ओ माय गॉड। ये है, इसको सांस तो लेने दो थोड़ा चेक कर रहे हैं कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, वरना फिर से वहीं भेज देंगे। SD कार्ड है उसमें कुछ, देखो जरा। तो ये है SD कार्ड 128 GB की। तो भाई 2 दिन के बाद इंतज़ार करने के बाद आखिरकार ड्रोन मिल चुका है। और इसके लिए मैंने बहुत वेट किया, सालों का भी वेट किया, दिनों का भी वेट किया। दिन का इसलिए किया कि मैंने ऑर्डर शायद 3-4 दिन पहले दे दिया था, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया था, फिर ये मिलना आज। तो आज इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और फिर उड़ाऊँगा भी। तो अभी
वैसे अनबॉक्सिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले जैसे कि पता ही होगा आपको, वैसे मैंने ये हमेशा वीडियो में ही देखा था हमेशा, और आज रियल में देख रहा हूँ तो अच्छा भी लग रहा है। और सबसे मुझे अच्छा लगता था ये बैग, क्योंकि कैमरा का मेरे पास पुराने एक कैमरा हुआ करता था 32 नंबर निकॉन का, तो इसी की तरह ये बैग भी है जो कि बहुत अच्छा मुझे लगता है, और कह सकते हैं इसी बैग के लिए मैंने ये लिया है। चलो सबसे पहले इसको ओपन कर देते हैं, ज़्यादा और क्या ही करना इसमें। अरे वाह, तो इसका गैजेट्स हम यहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि एक भी पार्ट्स अगर नीचे गिरा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ओके, तो ओके, अच्छा इसका है आरसी रिमोट। पहले एक बार यहीं रख देते हैं ना इन सबको। ये इसके बैटरी का, ओके, इसमें 3 बैटरी वाला है भाई ये, ठीक है। और ये है इसका मीन दादा जो कि है ड्रोन। ओके, बाकी बाकी का देखते हैं अंदर क्या क्या है। ओके, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक पान भी है, पानी है ये। इसमें है ये DJI का मेन्यू, जिसमें हम देख सकते हैं उड़ाना कैसा है, बैटरी का सेटअप वगैरह, मैनुअल है। और इसमें इसकी चार्जिंग का होगा शायद, पंखे हैं ये इसमें। हाँ ये लगभग, हाँ पंखे वही आपको हिंदी समझ आती है, मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है 6 पंखे हैं। और फिलहाल मैं सबसे पहले मैं ओपन करूँगा बैग। तो चलो बैग एक बार देखते हैं, खाली हुआ नहीं हुआ है, खाली होएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बैटरी वाला खोलते हैं जी। बहुत ही इजी वे इसका खोलने का है, बड़ा ही शानदार है भाई। अरे वाह, तो मेरे ख्याल से 2 बैटरी यहाँ पर है, और एक बैटरी ड्रोन में लगी होगी। तो ये हो गया बैटरी का, ओके। ये मैंने अनफोल्ड कर दिया। ये है इसका आरसी रिमोट, ये भी खोलने में बड़ा ही इजी है, ओके। अरे वाह, तो ये है भाई, थोड़ा इधर आना। ये है इसका आरसी रिमोट, और इसके पीछे ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, ये वाले देखेंगे आप। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब कि इतने टाइम से मैं इसको ऐसे करना चाहता था, ऐसे जापानीज। हाँ ये देखो जी, ये देखो, ठीक है। फिलहाल इसको हम किनारे कर देते हैं। और हाँ, ये है एंटीना, इससे क्या होगा ना, फ्रिक्वेंसी रहती है, कनेक्ट रखती है। उड़ा के दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा जी, ठीक है। फिलहाल इसको फिर दूसरी चीज़ को हम कर लेते हैं अनबॉक्स। ये है इसका मीन दादा यानी कि ड्रोन, जो कि मुख्य चीज़ है। ये देखो जी, वाह, ये देखो, तो मेरे को खुद पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा संभल के खोलना पड़ेगा। ये देखिए जी, ये बढ़िया है, ये बांधने के लिए बढ़िया है ड्रोन को, ठीक है जी। ये इस पर कुछ पंखे लगे हैं, और कुछ पंखे इसमें हैं, ये भी हम खोलेंगे। ये बाद में ओपन करते हैं, पहले इनको खोलते हैं जरा। अच्छा, इसमें केबल्स हैं ज़्यादा, ये तो चार्जिंग का ही है, और ये C2C केबल्स है, जो कि मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं अलग अलग चीज़ों के। और ये इसके पंखे, जो बहुत कम चांस होता है कि इनके टूटने का, लेकिन इन केस अगर ये डैमेज होते, टूटते हैं, तो हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन टूटने का बड़ा कम चांस है, तो आप कोशिश मत करना इनका तोड़ने का, है ना। ये हाँ, ये है स्क्रू है इसका, इसी का यूज करके हम इनके फैन खोल सकते हैं। चलो जी, ये तो हो गया स्क्रू वगैरह वगैरह सब, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये हम ऐसे करेंगे या करेंगे, या ये, और यहाँ हो गया भारत और पाकिस्तान का लड़ाकू विमान। ओके, ये बन गया जी ड्रोन रेडी। ढक्कन भी खोल देता हूँ। ओके, सीधे इंडिया सर्च कर लो, तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। इसके बाद नेट तो है नहीं, नेट नहीं है तो, लेकिन मेरे गांव में भाई इंटरनेट तो है नहीं,
तो मुझे अपना वाईफाई खोलना एक्टिवेशन पड़ेगा। के लिए नेट ऑन रखिए। तो यह तो चार्ज है इसका, लेकिन हमारा ड्रोन चार्ज नहीं था तो थोड़ा इसको चार्ज करना पड़ रहा है, और लाइट है नहीं तो पावर बैंक से हम इसको चार्ज कर रहे हैं जी। तो समय इस पर सेट करना पड़ेगा। कोलकाता का आएगा वो टाइम, कोलकाता का टाइम आएगा। हमने ड्रोन को सिर्फ 2 मिनट ही फ्लाई किया होगा कि बैटरी लो हो गई, क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं थी। और आज सुबह से ही हमारे इधर लाइट नहीं है, और जो लाइट है बिल्कुल डिम आ रही है, कभी आ रही कभी जा रही है। तो जो पावर बैंक था उस पर थोड़ा चार्ज किया, लेकिन फ़ोन के लिए ज़रूरी है पावर बैंक। तो मैंने कहा कि ड्रोन तो हम कल भी उड़ा देंगे, लेकिन अगर फ़ोन चार्ज नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनली ड्रोन तो आ ही गया। तो अब आप डेली जब भी हो सके ड्रोन शॉट देखेंगे, केदारनाथ धाम के ड्रोन शॉट आप देखेंगे, मेरे गांव का ड्रोन शॉट आप देखेंगे। बाकी सर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। तो मिलते हैं आपको दूसरी एक नई वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि मैंने ज़्यादा रिव्यू तो किया नहीं है वैसे ड्रोन को, लेकिन कल या परसों में जब भी हो तो अच्छे से मैं रिव्यू करूँगा प्राइस के साथ, कंपनी कौन सी है, क्या है, कैसा है, क्या 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 बला बला बला, तो मैं सब करूँगा भाई। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, एंड जुड़ते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव।